I have shared my screen or not? देखिए जरा स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। यस मैम, यस। आपको जिस अभी स्क्रीन पर कुछ सूत्र लिखे हुए दिख रहे हैं, जैसे वैदिक गणित के 16 सूत्र और उनके अर्थ यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो जैसे हम पहला सूत्र देखें, एकाधिकेन पूर्वेन, इसका जो मीनिंग है दैट इज बाय वन मोर देन द प्रीवियस वन, पहले से एक अधिक के द्वारा। तो हमें इस सूत्र पर कैसे काम करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। देन द सेकेंड सूत्र इज निखिलम नवतः चरमम दशतः। इसका मीनिंग जो है वो इसके नाम से स्पष्ट होता है, निखिलम नवतः और चरमम दशतः, यानी चरम में से तो 10 को तो चरम में से, यानी लास्ट वाला ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, लास्ट वाले पॉइंट को तो 10 में से घटाना है और बाकी को 9 में से घटाना है। ऐसा इस सूत्र का मीनिंग निकलता है। ठीक है, निखिलम नवता, ये सूत्र भी आपको याद करने हैं। क्वेश्चन पेपर में कोई सा भी सूत्र लिखा हुआ आ सकता है कि दूसरा सूत्र लिखिए, तीसरा सूत्र लिखिए, या कोई भी दो सूत्र आपको लिख के बताने होंगे विद द मीनिंग। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए सूत्र को याद करना आप शुरू कर देंगे। ये वाला पीडीएफ मैं आपको अभी शेयर कर दूंगी आफ्टर द क्लास। ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम यानी वर्टिकली क्रॉस वाइज, इनके इंग्लिश में नाम आप याद रख सकते हैं और इनका आप पॉसिबल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हिंदी में भी, लेकिन पढ़ें इनको, क्योंकि जो इनका मीनिंग है वो इसी से स्पष्ट होता है। ये जो संस्कृत के यहाँ पे आप सूत्रार्थ देख रहे हैं, और सीधे खड़े और तिरछे हिंदी में भी दिया है, संस्कृत में भी दिया है और इंग्लिश में भी दिया है इन मीनिंग्स को। परावर्ती योजित फोर्थ सूत्र है, इनको जितना पढ़ेंगे उतना इसका मीनिंग समझ में आएगा। ट्रांसपोज एंड अप्लाई, इसको कैसे हम अप्लाई करते हैं, इसका डिवीजन में बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम का मल्टीप्लीकेशन में बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। और एकाधिकेन पूर्वेन और निखिलम नवत चरमम दशतः, ये जो दो सूत्र हैं ये आपके कहना चाहिए मल्टीप्लीकेशन में यूज होते हैं दोनों ही। बाकी और भी जगह एप्लीकेशंस हैं सभी सूत्र की, पर मेन कहाँ पर यूज होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। क्या शून्यम साम्य समुच्चय, समुच्चय समान होने पर शून्य होता है, मीन्स व्हेन द समुच्चय आर द सेम एंड द समुच्चय इज जीरो। ये आप जब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तब आपको ये वाला सूत्र, इसकी एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, एम आई ऑडिबल ना? यस मैम। यस यस मैम। ओके, देन द फिफ्थ वन हो चुका है। सिक्स्थ वन इज अनुरूपेण शून्य मन्यत, यानी अनुरूपता होने पर दूसरा शून्य होता है। ये लगभग ये जो फिफ्थ और सिक्स्थ ये जो आप देख रहे हैं, इसका जो मीनिंग निकलता है वो लीनियर इक्वेशंस पे बहुत अच्छा सेट होता है। जब हम लीनियर इक्वेशंस करेंगे अलजेब्रा में तब आप देखेंगे कि इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, आज हम थोड़ा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि भाई आपको कहाँ से स्टार्टिंग करनी है। अभी मैं कुछ इनके एप्लीकेशंस बताऊंगी आपको। संकलन व्यवकलनाभ्याम, बोल बोल के भी देखिएगा इनको। संकलन व्यवकलनाभ्याम का मतलब हुआ बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब देखो दोनों ना इसमें साथ साथ चलते हैं। संकलन का मतलब एडिशन होता है और व्यवकलन का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। इन दोनों को कंबाइंड कर दिया जाए तो ये बन जाता है एक सूत्र जिसको सातवां सूत्र कहते हैं, संकलन व्यवकलनाभ्याम। ठीक है, जोड़कर या घटाकर इसमें इसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसे होता है। फिर एर्थ वन इज पूर्ण पूर्णाभ्याम, यानी बाय कंप्लीटिंग। जैसे परफेक्ट स्क्वायरिंग वाली जो कंडीशन होती है तो पूर्ण पूर्णाभ्याम वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है। देन द नाइन्थ वन इज चलन कलनाभ्याम। चलन जो आप पढ़ते आए हैं उसको आप कहते हैं डिफरेंशिएशन। अगर हिंदी में किसी ने पढ़ा हो उसको कहते हैं चलन विधि, तो डिफरेंशिएशन, बाय डिफरेंशिएशन। और कलन का मतलब होता है इंटीग्रेशन, और इन दोनों को कंबाइंड कर दें तो उसको कैलकुलस का पार्ट कहते हैं। तो ये आपके पास अगर सूत्र इंप्लीमेंट करना हो तो इसको क्या कहेंगे आप, चलन कलनाभ्याम। तो चलन कलन के द्वारा, ये इट मींस बाय कैलकुलस। टेंथ वन इज यावदुनम। तो यावदुनम का मतलब ये है जितना कम, डिफिशियंसी जितना कम है अर्थात विचलन। तो जो यहाँ पे डेविएशन होता है उसके ऊपर इस सूत्र को इम्प्लीमेंट किया जाता है। कहाँ पे होगा वो बताएंगे बीच बीच में। फिर 11th है व्यष्टि समष्टि, यानी एक को पूर्ण और पूर्ण को एक मानते हुए, यानी होल एज वन एंड वन एज होल। इसका मीनिंग व्यष्टि समष्टि का मीनिंग है। 12th वन इज शेषान्य केन चरमेन,
तो रिमाइंडर बाय द लास्ट डिजिट, अब ये कहाँ कहाँ लगेंगे वो आपको मैं बताऊंगी बीच बीच में, और जो भी एक्सपर्ट हमारे रहेंगे उनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस अलग अलग जगह भी लगती हैं। आप भी ढूंढ सकते हैं कि किसी सूत्र का प्रयोग हो सकता है, आप कुछ नया लेके आए कि भाई ये तो यहाँ भी लग रहा है। एक्चुअली ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि इस पे सारा काम हो चुका है, अभी इस पे काम चल रहा है। जितना आप अपना इसमें कहना चाहिए अपना डिवोट कर पाए अपना टाइम, उतना कंट्रीब्यूशन। आप देकर, है ना, आप कंट्रीब्यूट कर पाए, उतना भी हो सकता है आप भी कुछ नया निकाल के ला पाए। तो ये तो चल ही रहा है। सोपांत्योदय मंत्यम, ये आपका 13th सूत्र है। अंतिम और उपांतिम का दुगना, यानी अल्टीमेट द ट्वाइस, अल्टीमेट एंड ट्वाइस द पेनल्टीमेट। इसका मीनिंग भी बताया जाएगा पूरा अच्छे से, जैसे आप जब इसको सॉल्व करेंगे तब कैसे लगाना। जो बहुत ज्यादा सूत्र यूज होते हैं वो स्टार्टिंग वाले यूज रहते हैं। एक न्यूनेन पूर्वेन 14वां सूत्र है। जैसे एक एकाधिकेन पूर्वेन था पहला, और एक न्यूनेन पूर्वेन 14वां, तो पहले से एक कम के द्वारा बाय वन लेस देन द प्रीवियस वन, ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है। फिर आपका 15th सूत्र है गुणित समुच्चय, गुणितों का समुच्चय यानी द होल प्रोडक्ट, और एक होता है गुणक समुच्चय यानी गुणकों का समुच्चय, सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स। ये तो हमारे 16 सूत्र हो गए। ठीक है, ये सारे हमारे 16 सूत्र हैं, और इन 16 सूत्र के बाद में आते हैं 13 उपसूत्र। ये 13 उपसूत्र है अनुरूपेण, इनको मैं ऐसे ही जस्ट पढ़ के बता रही हूँ आपको। अनुरूपेण शिष्यते शेष संज्ञ आदिमाद्यतेन मंत्येन केवल सप्तम गुण्यात, और एक है वेष्टनम यानी बाय ऑस्किलेशन, यावदुनम तावदुनम। ठीक है, ये चलिए इसको भी हम ऐसे ही अभी फिलहाल देख लेते हैं, जहां जहां लगेंगे तब हम इसको देखेंगे। अंत्योदश की अपी एक है इसमें से बहुत ज्यादा। एक इसमें जो बहुत यूज होता है वो होता है विलोकनम, 12वां सूत्र, उपसूत्र। 12वां उपसूत्र क्या कहता है? बाय ऑब्जर्विंग। जैसे होता है ना, किसी भी क्वेश्चन को देख के बता देना कि इसमें क्या होगा, तो उसको आप बाय ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं। और कुछ अलग से कुछ टर्म्स को हम बीच बीच में यूज करेंगे। जैसे डिवीजन में हम देखें तो फ्लैग मेथड होता है एक, उसको ध्वजांक विधि कहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने विशिष्ट संकल्पनाएं कह के अलग से कुछ ऐसी वो दे रखे हैं, यानी शुद्ध प्योरिटी और द्वंद्व योग एक ड्यूप्लेक्स मेथड होता है, वो हम यहाँ पर देखें। ठीक है, इसमें किसी की कोई क्वेरी? सूत्रों को पढ़ के क्या लगता है? समझ में आ रहा है सूत्र पढ़ के? मैम मैम ये जो सूत्र हैं ये पर्टिकुलरली इन्हीं ऑर्डर में हमें लर्न करने होंगे कि रैंडमाइज भी हो सकते हैं? नहीं, इन्हीं ऑर्डर में करने होंगे। मतलब आपसे अगर पूछा जा रहा है 5वां सूत्र बताओ, तो आपको वही बताना होगा। अच्छा, ओके ऐसा मैम। भी, हाँ, बाय नेम उनका आ सकता है कि आप इसका मीनिंग बताएं, या फिर ऐसे आ सकता है कि चौथा और 5वां सूत्र बताएं, फोर्थ और फिफ्थवा, तो आपको वही बताने होंगे। तो आपको सीक्वेंस में ही याद करना है। ठीक है, ओके मैम। नाउ आई एम शेयरिंग द अनदर स्क्रीन। आपको दिख रही है? ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है, अभी एक छोटी सी एप्लीकेशन देखते हैं, चलिए। ठीक है, जैसे इफ वी आर मल्टीप्लाइंग 24 by 99, तो आप जो मल्टीप्लाई करते हैं वो कैसे कराते हैं? कैसे कराते हैं? एक ही मेथड आता है ना हमें मैम अभी तक? 99 को हाँ, एक ही मेथड आता है 99 ना। को 100 -1 भी लिख सकते हैं, या तो हम बाकी नॉर्मल जो मेथड से एक हम करते हैं 24 मल्टीप्लाई बाय 100 - 1 करके, उससे हाँ ज्यादा इजी रहेगा। हाँ, चलिए ठीक है। अब ये जो आप बता रहे हैं ना, दीज आर कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। तो अभी मैंने आपसे कहा था कि एक ओके। विलोकनम उपसूत्र भी होता है, विलोकनम उपसूत्र भी होता है ना? हाँ जी, हाँ जी मैम, बाय ऑब्जर्वेशन। बाय ऑब्जर्वेशन आपने ही तो देखा है अभी,
कि 99 को ma'am. आप 100 माइनस 1 लिख दें तो भी जल्दी हो जाएगा। जी तो आपको अगर कहीं पे वैदिक मेथड या वैदिक सूत्र को इम्प्लीमेंट करके बताना है तो आप लिखेंगे बाय ऑब्जर्वेशन। आप जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि जब आप उसको क्वेश्चन का आंसर करेंगे ना तो आप वहां पे बताएंगे कि आपने कौन सा सूत्र कहाँ पे अप्लाई किया। हर एक स्टेप में बताना पड़ेगा मैम। और लगभग जहां जहां लग रहे होंगे मेन स्टेप्स वो उसी उसी बात जैसे पे हमने लागू है। जैसे हमने इसमें बाय ऑब्जर्वेशन हमने पता किया कि हमें इसको 99 को 100 माइनस 1 लिखना है। अब 100 माइनस 1 भी हम लिख रहे हैं तो उसमें मतलब उसी यही क्यों लिखना है, इसका भी कोई रीजन नहीं बाय देना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन। हमें? बाय ऑब्जर्वेशन अच्छा अगर आप वो लिख रहे हैं अभी तो मैं आपको बता रही हूँ इसमें और क्या कर सकते हैं। ये तो आपने ओके बताया, मैम। हाँ जी ठीक है। अब हम जो करते हैं वैदिक से वो क्या होता है, देखो अभी आपने एक सूत्र पढ़ा था एक न्यूनेन पूर्वेन। एक न्यूनेन पूर्वेन ठीक है। पढ़ा था अभी, कौन सा सूत्र था वो? 14 नंबर। 14 नंबर पे एक न्यूनेन पूर्वेन एक सूत्र था और एक सूत्र था निखिलम नवतः चरमम दशतः। कौन सा था वो? दूसरा है। अरे वाह बहुत बढ़िया। सेकंड या थर्ड मैम? सेकंड था, सेकंड। मैं अभी वो शेयर कर दूंगी आपको पीडीएफ जो अभी मैं शेयर यहाँ पे दिखा रही थी आपको ना, फिर आप उसको लर्न कर जी लीजिएगा। तो सेकंड वाला जो सूत्र है निखिलम नवता चरमम दशता का मीनिंग मैंने आपको अभी बताया था कि लास्ट वाले को तो 10 में से घटाना होता है और उससे पहले वालों को 9 में से। रेस्ट ऑफ द टर्म्स आर मस्ट बी लेस देन फ्रॉम 9। अब वो कैसे करना होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे, इन दोनों सूत्रों का प्रयोग कैसे होता है और एक साथ, और कितना इजी हो जाता है। निखिलम नवता चरमम दशता। देखिए हमें क्या करना है 24 माइनस 1, ये ऑरली होगा सब जो हम कर रहे हैं, ये एक्चुअल में ऑरली होता है। तो थोड़ा बहुत पेन पेंसिल तो यूज करना ही पड़ेगा लेकिन वैसे जो कहा जाता है वो ऑरली यूज होता है। तो 24 माइनस 1 करना है किस सूत्र से किया हमने ये? एक न्यूनेन से, ठीक है। और दूसरा जो हम सूत्र लगा रहे हैं लास्ट वाला टर्म यानी 24 का लास्ट क्या है? 4। 4 को किस में से लेस करना है? 10 में से। तो कितना आएगा? 6। और बाकी जो बचे यानी 2 बचा, 2 को किस में से लेस करना है? 9 में से। तो क्या बचा? 7। 7 मीन्स द आंसर शुड बी 23/76 यानी 2376 मस्ट बी द आंसर। बाय दो सूत्र हमने एक साथ यूज कर लिए, एक न्यूनेन और निखिलम नवता चरमम दशतम। ये समझ में आया कैसे हुआ? नो मैम नो। अभी नहीं आया, ओके। वी आर मैम टेकिंग इसमें 99 का क्या यूज हुआ है? 99 का ये यूज हुआ है कि ये स्पेशल कंडीशन है। अभी तो मैं आपको स्पेशलाइज केस बता रही हूँ, ठीक है। 99 का कुछ नहीं यूज हुआ। 99 को हमने देखा कि ये स्पेशल केस है। अगर 99, 999 या इस तरीके के कोई भी केस आएंगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑरली आंसर देना है। फॉर एग्जाम्पल एक बार और देखते हैं। सपोज वी आर टेकिंग 37 इंटू 99, तब आपको क्या करना होगा? 37 में से एक घटाना होगा बाय 14th सूत्र, दैट इज एक न्यूनेन पूर्वेन, 36। ठीक है। घटा देंगे और लास्ट वाले को 10 में से और उससे 10 में पहले से वाले को 9 में से लेस करके 9 में से साइड में लिखना होगा। तो 9 ओ सॉरी 7 को 10 में से लेस करिए 3 और बाकी को 9 में 6। से तो 6। So the answer should be 366। Is it okay now? या Yes. ओके। अब समझ में आ रहा है कैसे करना है? ओके। Okay, now we are increasing the number of digits. If we are taking 122 with the same number of terms, like अभी हम 99 की करा रहे थे दो डिजिट वाले टर्म से,
अगर मैं आपसे कहूँ कि अब 3 डिजिट की कोई टर्म है और वो 999 से मल्टीप्लाई हो रही है, ओके, देखो आप, अगर आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो स्पेशल केस हो गया, तो मैं पहले ही बता रही हूँ, दीज आर स्पेशल केसेस, लेकिन हम स्टार्टिंग इसलिए ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आपको पता चले कि सूत्रों को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है ओरली। आप देखोगे कि अरे ये तो डायरेक्ट हो रहा है, आपको आंसर पता होगा, आप देखोगे कैलकुलेटर फेल हो जाता है, इतनी लंबी लंबी डिजिट्स को जब आप बिल्कुल परफेक्शन के साथ में जब आंसर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वैदिक गणित कैसे काम करता है, ठीक है। तो इफ वी आर टेकिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3, तो 3 ही आपको 999 अगर दिखते हैं तो क्या होगा, सेम सूत्रास One to one. yes, 1 to 1. 1 to 1. And this will be This should be 8. 8. 8, 7, 8, 7, 8. 8. 8, 7, 8. yes, yes. समझ में आ गया सभी को? Yes, ma'am. ओके, मैं डिजिट्स को बढ़ा रही हूँ और अब आप इन क्वेश्चंस को ग्रुप पर भेज सकते हैं, आंसर इनके ग्रुप पर भेज सकते हैं, ठीक है, क्योंकि या फिर आप बता भी सकते हैं अभी के अभी। मैम यहीं पे चैट में डाल देंगे ना आंसर। हाँ हाँ हाँ, चैट पे डाल दीजिए। 2324 इज मल्टीप्लाइड बाय 9999। मैं वो 8, 7, 8 एक बार प्लीज बता देंगे। 878 कैसे आया? मैम 2 3 2 3 7 6 7 6। हमारा तो पूरा नहीं पड़ेगा उससे। अभी जब मैं पूछूंगी ना तब बताइएगा, अभी ये समझिए कि ये कैसे आया, आपको किसी को प्रॉब्लम आ रही है ना। 122 में से तो एक लेस करना है तो हमने 121 कर दिया, एक न्यूनेन पूर्वेन लगाकर, ठीक है। फिर लास्ट वाले डिजिट को निखिलम नवता चरमम दशता, चरम, चरम का मतलब लास्ट टर्म, उसको आपको किस में से घटाना है, 10 में से, तो 10 में से घटाया तो 8 आ गया, 9 में से 2 को लेस किया तो 7 आ गया, 9 में से 1 को लेस किया तो 8 आ गया, ठीक है। 122 माइनस 1 और स्लैश लगाकर इसलिए लिख देते हैं कि ये वाला पार्ट जो है वो दूसरे सूत्र से हो रहा है, तो निखिलम नवता चरमम दशता का प्रयोग हो रहा है बाकी वाले पार्ट में। फॉर एग्जाम्पल अभी हम ये वाला कर रहे थे, तो अभी इसका आंसर किसने बोला था? मैम इस वाले का मैम इसका था 2 3 2 3 7 6 7 6। 23237676। इज इट राइट और रॉन्ग? आप में से कोई बताएगा? मैम करेक्ट है। करेक्ट है, तो समझ में आ रहा है। अब देखिए डिजिट्स हम कितनी बढ़ाते जा रहे हैं, आप थोड़ी देर बाद देखोगे कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। नेक्स्ट वन 29870 29870 70129 कितना? 70। हाँ, एक बार और बोलिए, 70 के बाद बोलिए क्या आ रहा है। 70129। फिर 70129। यस मैम। जी मैम। ठीक, तो अभी मैं नेक्स्ट टर्म लिख ही रही थी, 5 डिजिट तक हमने किया है, अभी हम अगर 6 डिजिट कर दें तो व्हाट इट शुड बी। Okay. This will be 156. 15235843764. ये वाला जो क्वेश्चन लास्ट लिखा है उसको आप कैलकुलेटर पे करके देखिए क्या आंसर दे रहा है कैलकुलेटर। पहले करके देखेंगे वैदिक मेथड से, फिर बाद में करके देखेंगे। तो वैदिक मेथड क्या कहता है? 2 3
7 3, बाकी का आप बताएंगे मुझे। 1 तक 2 मैंने 3 लिख दिया है। 7 ओके। 3 1 1 कितना 7 6 2 6 आगे लिखूं? 7 8 6। 6 7 यस। 6 2 6 8 6 8 8 8 6 8 8 8। 8। अब आप ये बताओ कि कैलकुलेटर में इसका आंसर आ रहा है क्या? This is quite amazing. आ रहा है आंसर? सेम आंसर है। हम्म। तो देख रहे हैं आप इसकी एप्लीकेशंस कैसे यूज होती हैं। अब ये अगर आप अपने मेथड से करते हैं, हमारा जो अपना कन्वेंशनल मेथड चला आ रहा है, उससे कितना टाइम लेगा? ये टाइम टेकिंग है ना। यस मैम, यस। तो एक मेथड आपको क्लियर हुआ कि हमने 2 सूत्रों को कैसे अप्लाई किया, एक न्यूनेन पूर्वेन और निखिलम नवता चरमम दशतम। ठीक है, चलो अब इसमें हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं। सम चेंजेस आ जाए। और अभी मैं आपसे कहूं कि सपोज 231 इज मल्टीप्लाइड बाय 99 नाउ। ओनली 2 डिजिट। हाँ, ये भी देखो ग्रुप में किसी ने आंसर भेजा है, तो ये एरर दिखा रहा है। धीरेन्द्र धीरेन्द्र ने भेजा है ये आंसर, एरर दिखा रहा है ना Yes, ma'am. कैलकुलेटर। Yes, ma'am. लेकिन आप, Calculator is failed. हाँ यस, आप अपने आंसर पे कॉन्फिडेंट है, आप कहीं भी चेक कर लो, ये आंसर सही होगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। जो कोचिंग में, बड़े बड़े कोचिंग में और बड़ी बड़े इंस्टीट्यूट में बोलते हैं कि देखो ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो एक्चुअल में शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है। वो क्या है? इन सूत्रास को Art अप्लाई of करके, mathematics. यस, इन सूत्रास को अप्लाई कर करके, और बताते नहीं है, नाम नहीं बताते कि कौन सा सूत्र अप्लाई किया है, बस मेथड बता देते हैं और कहते हैं देखो कितना इजी हो गया। तो अगर हम इस सूत्र को भी बता दें और सच में देखें कि ये हमारे वैदिक ग्रंथों से ही निकल के आए हैं, एक्चुअल में ये कोई नए सूत्र नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी आप लोग को, बीच में से ये वाला डिस्कशन भी होना जरूरी है। जैसे हम बात करें कि ये जो सूत्र है कि ये क्या वैदिक हमारे ग्रंथों में लिखे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ग्रंथों में लिखे हुए थे। कुछ पार्ट कहीं पे, कुछ पार्ट कहीं पे। 8 वर्ष की तपस्या के बाद में भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज जो हुए थे, उन्होंने कुछ ये जो 16 सूत्र और 13 उपसूत्र दिए, वो अपनी तपस्या के बाद उन्होंने दिए। और ऐसे ही 16 किताबें, 16 ग्रंथ लिखे थे उन्होंने, जिसमें कि वो किसी वजह से, जो उनके शिष्य थे, जो जो जिसको भी उन्होंने दिए थे वो ग्रंथ रखने के लिए, कि वो कहीं ना कहीं मिस हो गए, या फिर उन्होंने बेच दिए, या फिर उन्होंने क्या किया उसके बारे में कुछ नहीं पता चल पाया। और ऐसा करने की वजह से जो लास्ट, मतलब उस समय तक स्वामी जी थे, ये अभी की बात है, लगभग 1960 में स्वामी जी एक्सपायर हुए हैं, और 1918 में उन्होंने तपस्या की थी। तो जब उन्होंने ये ग्रंथ लिखे थे, उसी बीच में, उस ड्यूरेशन में ऐसा हुआ था कि वो मिस हो गए थे। तो लास्ट जब उनका टाइम चल रहा था, स्वामी जी को लगा कि भाई समाज को कुछ मिलना चाहिए, तो उन्होंने एक ही ग्रंथ लिखा। फिर उस समय पे खुद भी नहीं लिख पाए वो, और अपने शिष्यों से उन्होंने एक ग्रंथ लिखवाया, जिसको हम वैदिक गणित की किताब के नाम से जानते हैं। बनारसी दास पब्लिकेशन ने उसको पब्लिश किया, और इस किताब के अंदर उन्होंने जितना वो दे सकते थे उस समय के अकॉर्डिंगली, यानी चाहे वो वैदिक मैथड अर्थमेटिक हो, एल्जेब्रा हो, या किसी किसी भी चीज के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में,
दे सकते थे, उन्होंने उसी में डाल दिया, एक ही ग्रंथ, एक ही किताब कह सकते हो आप, उसी में डाल के दे दिया। तो अब बात यह है कि इसके लिए यही काम आगे बढ़ाया जा रहा है कि जो स्वामी जी छोड़ गए, जो उन्होंने 16 ग्रंथ लिखे होंगे पहले, मे भी उनमें क्या क्या लिखा हो पता नहीं, क्या क्या चीजें हों जिसके ऊपर पूरी की पूरी केवल मैथमेटिक्स ही नहीं, फिजिक्स और आपकी मतलब एस्ट्रोनॉमी भी बेस थी, एस्ट्रोनॉमी का पार्ट भी था उसमें, मेटाफिजिक्स पे काम किया था स्वामी जी ने, बहुत सारे लेक्चर्स उन्होंने आउट ऑफ कंट्री जाके दिए थे, और वो पहले ऐसे उसके पुरी के कहना चाहिए शंकराचार्य, यस, शंकराचार्य महाराज रहे हैं, ऐसे पहले भारत के शंकराचार्य जी हुए जो भारत के बाहर गए, मतलब एक अच्छी चीज नहीं मानी जाती थी शंकराचार्य जी, कोई भी जो स्वामी पर पीठाधीश होते हैं उनको समुद्र पार करके जाना, लेकिन उन्होंने इस चीज को ना सोचते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, हमें भारत को अपना एक मतलब बताना है कि भारत में क्या क्या चीजें स्थापित हो चुकी हैं, तो उन्होंने समुद्र से पार करके बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में जाके उन्होंने लेक्चर दिए, कैलिफोर्निया वगैरह में जाके, तो उनके जो लेक्चर्स हैं वो भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन, कुछ कुछ अवेलेबल हैं, और मतलब वो शंकराचार्य जब रहे थे तभी उन्होंने ऐसा किया था, तो ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और एक और अच्छी बात बता दूं कि अब जो स्वामी जी चल रहे हैं, यानी जो शंकराचार्य महाराज चल रहे हैं, निश्चलानंद महाराज जी, वो 143rd थे, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी अब 145th चल रहे हैं। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज कौन से शंकराचार्य थे और कहाँ के थे, तो जगन्नाथपुरी जो है, पुरी के वो शंकराचार्य रहे हैं 143वें यानी 143rd, और अब जो चल रहे हैं 145th चल रहे हैं, 144 बीच में आए थे, लेकिन उन्होंने गणित विषय में काम नहीं किया था। अब जो कर रहे हैं निश्चलानंद महाराज जी, उनके मैं आपको कुछ वीडियोस भी भेजूंगी, और जो भी इंस्पायरिंग काम वो कर रहे हैं वो वैदिक गणित में कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और अभी 378 के करीब, देखो इन्होंने तो 16 सूत्र दिए थे, उन्होंने लगभग 378 के करीब और सूत्र दे दिए हैं, तो कहने का मतलब यह है कि अभी तो 16 सूत्र पे ही काम नहीं हो पाया था, अब लगभग आप 350 400 के करीब और सूत्र आ गए हैं, जो काम करने के लिए इच्छुक हो वो बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं, तो आपको सुन के भी ऐसा लगेगा अरे इतना काम हो रहा है ऑलरेडी, लग रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. Correct. तो ये मतलब अभी जो भी इंटरेस्टिंग चीजें आपको सुनने के लिए लगेंगी, आप चाहें तो उसी उसी को अपना इंटरेस्ट बना के आगे बढ़ा सकते हैं, तो बहुत अच्छी चीज है ये, मैं थोड़ा थोड़ा बीच में इसीलिए डिस्कस कर रही हूँ कि ये एक ऐसा कोर्स है जो हमारी भारतीयता को, यानी जो हम इंडियन हैं और हम अपनी भारतीयता को देखें तो हमारे भारत में क्या क्या उज्जवल चीजें रही हैं, हमारा क्यों भारत स्वर्णिम भारत कहलाता है, उसके पीछे भी इसकी ये सब चीजें काउंट होनी चाहिए, तो ऐसी ही कुछ चीजें बीच बीच में हम करेंगे डिस्कस, इसके लिए लेक्चर्स भी रखेंगे। चलिए फिलहाल हम बात कर रहे थे इसी में, अगर हम देखें कि डिजिट्स में चेंजेस आ जाएं, फॉर एग्जांपल अभी तक हम देख रहे थे नंबर ऑफ डिजिट्स आर इक्वल इन बोथ द टर्म्स, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर 3 डिजिट है और यहाँ आपके पास 99 से आपको मल्टीप्लाई करनी है, देन व्हाट विल बी द सुटेबल स्टेप? It can be written as 099. Is it okay? Yes. Yes, ma'am. Then the method is same as well as the last one. Okay. अभी हम वही करेंगे जो हम पहले से करते आ रहे थे, तो अभी हम क्या करेंगे, हमने क्या किया था, एक न्यूनेन पूर्वेन 231 -1, और बाकी हमें क्या करना है, 1 must be less than from the 10, यानी चरम को 10 में से, तो 10 में से करेंगे तो 9 आ गया, और 9 में से 3 को आप 6. लेस करेंगे दैट विल बी 6, 9 में से 2 को करेंगे दैट विल बी 7. 7. तो it must be the condition for the terms that the number of terms should be same for the both.
तो 230 यानी 230769 विल बी द आंसर. Oh. चेक करिए जरा, आंसर यही आ रहा है? नहीं मैम. कुछ चेंज है? नहीं, आंसर तो अलग है. अलग है? ओके Yeah, ma'am. This time it's same. ओके ओके, दैट इज द ओके. चलिए अभी मैं रुकती हूँ 1 मिनट. 231 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 999. सॉरी, मैंने आपको थर्ड स्टेप बता दिया, अभी इसको नहीं लेते हैं. थर्ड स्टेप दैट इज, अभी हम इसको लें अगर, तो 099 ना करके हम इसमें करेंगे. ठीक है, Oh, that is okay. दैट विल बी ओके. दैट इज द सेकंड स्टेप. थर्ड स्टेप ले लिया है वो हमने, अभी थर्ड स्टेप को हम बाद में लेंगे. So now what should it be? 231 minus 1 and Nikhilam Navta Charmam Zero. Dashta must be applied here. 9, 9. 9, 7, Yes. 9, No, 7, 7, 9, 6, 6. 6. 6. Hmm. Oh, okay, that way. Hmm. 6, 7, 9. Yes. 7, 7, 9. Okay. Then the answer will be 2309769. 9. Now is it okay? No, ma'am. No? Oh, नहीं, sorry, नहीं, sorry, ma'am. I was just checking the previous one answer. Sorry. 2309769. Correct. Is it right now? Yes, ma'am. ओके. तो द कंडीशन फॉर द टर्म्स कि अगर आपके पास जो टर्म है वो लेसर हो 9 डिजिट्स वाली टर्म से, तो आपको ऐसा करना है. आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको और थोड़ा सिंपल करने के लिए, कि जैसे हमारे पास सपोज 154 है और इसको हम 9999 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो 19 शुड बी सेम. ये 9 एज इट इज आ जाता है, ऐसा भी मान सकते हैं. Because 9 minus 0 must always be Is 9. 9. तो आपको जैसे समझ में आए आप वैसे कर सकते हैं. आप 0154 लिख के भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इट शुड रिमेन सेम फर्स्ट वन 9. ठीक है, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन देती हूँ. क्वेश्चन आर, रमेश, हाँ आपको एक प्रॉब्लम बता रहे हैं. रमेश हैंड रेज किया है आपने, कोई प्रॉब्लम है? These are some questions based on the second step. एक बात और मैं शेयर करना चाहूंगी यहाँ पे, लाइक सुब्रता बोस सर, सर लास्ट टू लास्ट बैच रेवा निश्चल मैम, actually our student is also Reva Nishchal ma'am. She was almost I think 62 years and Right, ma'am. वो भी इंटरेस्टेड थी बहुत ज्यादा. तो स्पेशल केस के लिए हमने उनको भी ऐसे ही एडमिशन दिलाया था जैसे अभी इस बार बोस सर कर रहे हैं हमारे साथ. तो ये कुछ ऐसे
अच्छी अच्छी चीजें हैं जो हमारे लिए भी इंस्पायरिंग है कि अरे वाह, देखिए आप, इंटरेस्ट इसका खत्म नहीं होता है, ऐसी चीजों के लिए हमेशा कोई ना कोई कुछ ना कुछ सीखना चाहता है। करेक्ट मैम, थैंक यू वेरी मच। सिखाने के लिए सीखना भी पड़ता है। डेफिनेटली। अभी आप ये वाले क्वेश्चंस करिए और आज हम इतना ही रखेंगे। मैम एक क्वेरी है एक्चुअली। यस। मैम जैसे ना फर्स्ट क्वेश्चन आपने लिखा है 154 मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम 9। If I am taking 54 multiply by 4 times 9, so it will work or not? Same नो, if I am going to put 2 digits. यू No. यू हैव टू Only राइट one digit we can. 0054 2 zeros. Zero. टू Yes. जीरोस। No, no. I'm asking. Same thing I'm asking. We can put two times 0 in place of 2 digits. Is it Yes. okay? Yes, Okay. you must be right 2 zeros before 54. Right now we are using only 1 0 because we have one number short. But if I am just using only 54, so we have to write down 2 times 0. 0054. Okay. Got it. इनके आंसर्स आप ग्रुप पे भेजिए। That way. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 9, 8, 7, 6, 5. No. 4, 6, 5. आंसर इज ओके। किसका भेजा है? सभी ने भी भेजा है, सुब्रता सर ने भी भेजा है। ओके, मैं लिख देती हूँ ग्रुप में देख के। 2. इसमें चैटिंग में भी भेजा हुआ है। अच्छा, 1 मिनट से कम का टाइम रह गया है। फर्स्ट आंसर इज 1 2 3 4 8 7 6 5 9 9। सेकेंड आंसर इज 5 3 4 2 7 9 4 5 7 2 9। 1, 2.